अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों में काफ़ी मैं मसरूफ़ भी रहा, कुछ गैप भी आ जाता है कभी कभी। कुछ मेरे धमाके थे, मैं ऐसी कहा मैं कहा इतने सारे हमने ब्लास्ट देखे हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो करूं। आखिरी फिर मैंने मैरियट वाला किया था, शायद आज ही रिलीज़ हुआ। वो आपने देखा हो तो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, मुझे इंटरेस्ट होता है। मैं कहता हूँ चले, मैं अथॉरिटी तो नहीं होता उसके अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है वो आपको बताऊँ। आज का मैं सोचा था कि मसल डिस्ट्रॉफीज हैं, इसके बारे में बात करूं। मेरे पास काफ़ी देर से मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो बज़ाहिर हेल्दी लगते हैं, लेकिन उनकी पट्ठों में ताकत नहीं होती, मसल उनके कमज़ोर हो जाते हैं। तो मसल डिस्ट्रॉफीज हैं, पता ऐसे चलता है कि वो जब बैठ जाए ज़मीन पर तो उनसे उठा नहीं जाता। तो इसका मतलब है कि पट्ठे इनके ये वो कई तरह की टाइप्स हैं, उसके अंदर कोई सोडो हाइपरट्रॉफिक आपकी डिस्ट्रॉफी होती है जिसमें मसल मास बड़ा होता है, बड़े बड़े राने और काफ मसल होते हैं, लेकिन ताकत नहीं होती। वो कुछ जीन्स की वजह से आपके पट्ठे काम नहीं करते, साइज मोटा होने के बावजूद फंक्शन नहीं करते। इस तरह मुझे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आए। एक पेशेंट है, मैं उनको कोई 30 साल से देख रहा हूँ, वो उनको यही हाइपरट्रॉफिक मसल डिस्ट्रॉफी है, लेकिन वो उनकी अभी को हार्ट वार्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। लेकिन आमतौर पर ये मसल जो प्रोटीन इसकी है जो ताकत देती है वो कमज़ोर हो जाती है, इसकी वजह से उनमें स्ट्रेंथ नहीं रहती। और ये कभी कभी स्लो ग्रो करती हैं, कभी स्टैटिक हो जाती हैं कि आगे नहीं बढ़ती, सिर्फ मसल तक है। कई हार्ट को इन्वॉल्व कर लेती हैं, कई लंग्स को इन्वॉल्व कर लेती हैं। तो रिसेंटली मेरे पास 2 पेशेंट, दोनों सगे भाई आ रहे हैं, वो उनको जो है ना ये मसल डिस्ट्रॉफी है और दोनों के हार्ट इन्वॉल्व हो गए हैं। तो वो मुझे बड़ा उसको देख के होता है, बड़े अच्छे गुड लुकिंग लड़के हैं और यंगर एज में हैं, बहुत ज़्यादा कोई बूढ़े बूढ़े नहीं है, दरमियानी उम्र के हैं, कोई 30s में है तो कोई 40s में है। तो मैंने कहा चले इसके बारे में जनरल नॉलेज होना चाहिए। अब इसके अंदर नए एवेन्यूज ट्रीटमेंट आ रही हैं जो कि करनी चाहिए। ये असल में कई तरह की होती हैं। एक तो नॉर्मली ये ड्यूशन जो है ना बेकर टाइप डिस्ट्रॉफी है, मसल की नाम दिया हुआ है। एक इसके अलावा एक और भी होती है, वो एमरी फ्रेटिस नाम से है, वो भी डिस्ट्रॉफी है। इनके अंदर हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है। इनके लिए जीन स्टडीज की जरूरत होती है, ये ट्रांसफर होती हैं, फैमिलीज में रन करती हैं। कभी एक्स लिंक्ड होते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना उसके लिंक्ड ये बीमारियां हैं। कभी ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, कभी रिसेसिव होते हैं। तो बड़ी मिजरेबल किस्म की होती है, बड़ा मुश्किल हो जाती है। मेरे दोनों पेशेंट इनको एम्प्लॉयड हैं, वो पॉसिबली डिसेबलिंग कोटा के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि इनको आपको कवर करें, इनको ख्याल रखें। अब एक पेशेंट कह रहा था कि मुझे मोटरसाइकिल बाइक चला के जाना पड़ता है को 8-10 किलोमीटर ड्यूटीज़ में, तो मेरी ड्यूटी चेंज करा दे। मैंने उनको लिखा तो है मैं कि इनको हेल्प करें, ये अब इनका है नहीं। अब ऐसा ऐसा एवेन्यूज मैंने बताया था खुल रहे हैं। तो होता है इससे एक्स लिंक्ड होते हैं क्रोमोसोम, जैसे हमारे क्रोमोसोम उसमें सेक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, क्योंकि हार्ट मैं तो इन्वॉल्व इसलिए हुआ कि वो हार्ट फेलियर में चले गए, उनका पंपिंग कैपेसिटी को 25-30% के पास है दोनों की। इसलिए वो जो क्लासिकल हार्ट फेलियर में रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन की ट्रीटमेंट है, मैं तो वो उनको कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट भी दे रहे हैं इसमें। पल्मोनोलॉजिस्ट अगर लंग्स का इशू इन्वॉल्व होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली डोमेन ये है ना, ये न्यूरोलॉजिस्ट की है। उसके अलावा ऑर्थोपेडिक होते हैं, कोई जोड़ों के प्रॉब्लम क्योंकि उठा नहीं जाता, कोई जोड़ों में प्रॉब्लम आ जाता है, कोई फ्रैक्चर हो जाते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर आपके जो रिहेबिलिटेशन वाले हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, वो सारे के सारे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अलावा ये इससे काम चलता नहीं है। तो ये हर किस्म की इन्वॉल्वमेंट शोबे की इसके अंदर होती है। बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट के, मैं तो मैं इसको उसको तो ट्रीट नहीं करता, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पता है। वो कहते हैं इसके लिए जीन थेरेपी आ गई है, एक यहाँ पे इरम करके है, ये मेरा ख्याल है कि इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन है। ये कोई मेरा ख्याल है शायद ये DHA में कोई फेज़ 1 या फेज़ 2 में है। जो लोग ये जीन थेरेपी करते हैं, स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, जिसकी वजह से उनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। और एक ये FDA ने अप्रूव की हुई है ड्रग इसके मामले में,
और वो काफ़ी सारी कोई इम्प्रूवमेंट देखी गई है। वो करते ये हैं कि एक जो हमारी डिस्ट्रोफिन जो ये मसल है, जो प्रोटीन है ना, ये जो स्ट्रेंथ देती है वो क्योंकि कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसलिए उन्होंने इस थेरेपी के थ्रू, जीन थेरेपी के थ्रू उसमें थोड़ा सा अल्ट्रेशन करके उसको प्रोटीन को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। उससे उन्होंने देखा है कि उसमें कोई फंक्शन में इम्प्रूवमेंट आई है, मसल पावर में इम्प्रूवमेंट आई है, उनकी एक्सरसाइज इंड्योरेंस में आई है। एक ज़ेब्रा फिश को जब उन्होंने, एक होती है उसको, जब उन्होंने ये दवाइयाँ ऐसी दी हैं ना, तो उसके पता चला उनको कि जी उसके अंदर उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है, वो ज़्यादा देर तक वो तैर सकती है इसकी वजह से। तो एक डिस्टनिप है, एक ड्रग है जो कि इन्होंने ल्यूकीमिया में, ब्लड कैंसर में दी थी, उसकी बड़ी इम्प्रूवमेंट उससे 40% के करीब इम्प्रूवमेंट देखने में आई है। तो उसका तरीका यह है कि उसको ज़रा जल्दी देना चाहिए, जैसे ही डिटेक्ट हो जाए जल्दी दें तो रिजल्ट बेहतर हो जाते हैं। इसलिए उनका मसल पावर थोड़ी सी बेहतर हो जाती है और वो हेल्पफुल होती है चलने वलने के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, तो वेलबींग भी अच्छी होती है। तो ये जो तकरीबन इसका कोई, मेरा ख्याल है कोई शायद 16,000 के करीब इसकी कीमत है। ये 75 मिलीग्राम में आती है, 100 मिलीग्राम भी दे देते हैं, कभी 50 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे होते हैं, सुबह के टाइम देते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट वो हो जाया करती है। और ये सुबह के टाइम लेते हैं, खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने से बाद में भी ले सकते हैं। तो ये एक नया एवेन्यू है। मैंने अपनी पेशेंट को ट्राई तो नहीं किया क्योंकि मेरी जो सेक्शन से दूर दूर है, वो बेसिकली ये उनका काम है, लेकिन मेरा इरादा है कि अब जब नेक्स्ट फॉलोअप पे आएंगे ना, तो मैं इनको ये इरम करके है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन है, जो स्टेम थेरेपी वाला करते हैं, तो वो उनके पास जाना चाहिए। क्या वो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट देखने में आती है या नहीं आती, तो ये टाइम बताएगा। लेकिन मैं उनको पूरी अच्छी तरह देख रहा हूँ। अपनी जो हार्ट फेलियर की दवाइयाँ नॉर्मली डायूरेटिक देते हैं, हार्ट रेट स्लो के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है आयोबर्डिन वगैरह देते हैं, ग्लिफ्लोजोन्स हैं जो कि हार्ट फेलियर को इम्प्रूव करती हैं। फिर बड़ी नोवल किस्म की अच्छी सेक्वेटल वालसार्टन वगैरह आ गई है हमारे पास, एंटीप्लेटलेट देते हैं। ये तो मैं कर रहा हूँ उनके लिए, लेकिन ये एक्चुअल मसल जो है डिस्ट्रोफिन का मसला है कि वो उनकी डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से उनके मसल में स्ट्रेंथ नहीं रहती। तो हार्ट फेलियर मेरे पास है, उनको ऑलरेडी भी वो देख रहे हैं, इनके लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप के अंदर भी वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन अभी तक कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उनको इस किस्म की मिली नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह करूँगा। तो आप कभी किसी को देखें तो बैठा हुआ ज़मीन पर बैठता, उठा नहीं जाता, तो उनको कोशिश कर रहे हैं कि अर्ली किसी डॉक्टर के पास भेजें, स्पेशली को न्यूरोलॉजिस्ट हों, या जैसे इरम वगैरह है, इन सेंटर्स में इनको मैनेज किया जाता है, क्योंकि अब दवाइयाँ ऐसा ऐसा आ रही, वरना इसका ट्रीटमेंट तो है कोई नहीं है। ये स्लोली प्रोग्रेसिव भी होती हैं, कभी रिमिशन थोड़े से होते हैं, रिमिशन मीन्स के इम्प्रूव तो नहीं करता है, लेकिन रुक जाती है, प्रोग्रेशन रुक जाती है। तो ये एक टॉपिक था छोटा सा मसल डिस्ट्रॉफी में, जो कि बड़े हेल्दी मसल लगते हैं लेकिन ताकत नहीं होती उनमें। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं दूसरे टॉपिक के साथ भी थोड़े थोड़े करके करता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।